हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने सेरेब्रम के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे, जिसमें 3 फीचर्स हमने कंप्लीट किए, उसके बॉर्डर, उसके सरफेसेस और उसके पोल्स। ठीक है, 6 बॉर्डर के बारे में डिस्कस किया, 3 सरफेसेस डिटेल में देखे और हमारे 3 पोल्स भी देखे। आज के लेक्चर में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था सल्का एंड गायरा, उसको डिस्कस करेंगे। तो सल्का और गायरा बनने के पीछे रीजन जो है हमारा ब्रेन एक क्रैनियल कैविटी के अंदर एनक्लोज्ड है और पूरे इतने ही एरिया में आपको बहुत अच्छा एक सरफेस एरिया मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सल्का एंड गायरा में यहाँ पे एनक्लोज किया। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि सल्का गायरा क्या है, उसमें से मेन सल्कस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जो लोब्स डिवाइड होते हैं इसके बेसिस पे वो कौन से हैं और वो कैसे डिवाइड होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो, सल्का जो है और गायरा जो है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैक्सिमल। अब जो हमारे सल्का और गायरा बने क्यों है उसका एक मोटिव होता है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो पूरा हमारे क्रैनियल कैविटी के अंदर एनक्लोज्ड है, लेकिन अगर हम लोग ब्रेन का पूरा सरफेस एरिया देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, या फिर किसी किताब में आपको 20 to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा सरफेस एरिया जो हमारे ब्रेन के या फिर हमारे क्रैनियल कैविटी में एनक्लोज्ड है वो क्यों हुआ, क्योंकि इसको जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो पूरा सल्का एंड गायरा है। मतलब एलिवेशन और डिप्रेशन आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एलिवेशन है, ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन है, ये डिप्रेशन, बराबर। तो ये जो यहाँ पे डिप्रेशन है इसको हम लोग कहते हैं सल्कस, और ये जो एलिवेशन आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं गायरस। तो मल्टीपल गायरस यानी कि इसको हम लोग गायरा कहते हैं और मल्टीपल सल्कस को हम लोग सल्कस कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारे सल्का और गायरा बनने का जो मोटिव है वो है जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसका एरिया है, मतलब सरफेस एरिया जो है उसका मैक्सिमली बढ़ाने का ये मोटिव होता है। एंड टू अकोमोडेट इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल विद इन द रिजिड क्रैनियल कैविटी। 2 मोटिव इसके पीछे है, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाना, दूसरी चीज है कि यहाँ पे अगर क्रैनियल कैविटी एक लिमिटेड स्पेस है और वो भी रिजिड है। ठीक है, क्रैनियल कैविटी का स्पेस ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो सकता है या फिर वो एक्सपांडेबल है, ऐसा भी नहीं है। एक क्रैनियल कैविटी का फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर है या फिर मेजरमेंट है, उसी में हम लोगों को ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर एनक्लोज करना है। इसीलिए ये दूसरा मोटिव होता है हमारे सल्का और गायरा बनने का। ठीक है, तो बेसिकली हमें 2 मोटिव मिलते हैं यहाँ पे, एक तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो बढ़ाना और दूसरी चीज है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अकोमोडेट करना एक रिजिड क्रैनियल कैविटी में। ठीक है, तो ये 2 मोटिव जो है हम लोगों को यहाँ पे सल्का और गायरा बनाने के मिलते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फ्रॉन इनटू फोल्ड्स और गायरा which are separated from each other by sulci और fissures। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो गायरा और सल्का बन रहे एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, बराबर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये एक एलिवेशन आएगा और ये एक एलिवेशन आएगा तो 2 गायरस को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है जिसको हम लोग सल्कस कहते हैं या फिर फिशर कहते हैं। ठीक है, तो यही एक लाइन का ये मतलब है। अब जैसे कि हमने ये देखा कि सल्का और गायरा जो है ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा है। तो सरफेस एरिया टोटल कितना होता है इन ह्यूमन बीइंग? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज अबाउट 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी किताब में आपको ये 2000 से लेके 20 to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक भी मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से जो 2/3 एरिया होता है, ये जो 2/3 एरिया होता है ऑलमोस्ट ये हिडन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सल्का और गायरा बने उसमें हमारा जो सल्काई का पार्ट है, सल्काई का मतलब जो हमारे डिप्रेशन वाला पार्ट है, उसमें ऑलमोस्ट ब्रेन का हमारा 2/3 एरिया हिडन होता है, जबकि 1/3 एरिया ही आपको ऊपर से मतलब सुपरफिशियली आपको दिखेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ दिस एरिया हिडन फ्रॉम द सरफेस व्यू विद इन द वॉल ऑफ सल्काई। तो पूरे सल्काई के अंदर ये डिप्रेस्ड या फिर ये हिडन होता है। ठीक है, द ब्रेन विथ कन्वोल्यूटेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स टर्म एज अ गायरेनसेफेलिक व्हाइल वन विद द स्मूथ कॉर्टेक्स व्हिच इज नोन एज लाइजेनसेफेलिक। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है या फिर मैन है, मैमल्स है, तो जो हायर मैमल्स होते हैं ना उसमें
सल्काई और गायरा ये स्ट्रक्चर मिलेगा। जबकि जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं या फिर लोअर मैमल्स होते हैं, उसमें आपको ये जो सल्काई और गायरा का जो स्ट्रक्चर है ये नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्रेन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें आपको सल्काई और गायरा प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गायरेनसेफेलिक ब्रेन, ठीक है। और जो ऐसे ब्रेन है जिसमें सल्काई और गायरा प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं लाइजेनसेफेलिक ब्रेन, ठीक है। तो ये दो टर्म याद रखना कभी भी। जो गायरेनसेफेलिक होता है उसमें आपको गायरा और सल्काई मिलेंगे, और जो स्मूथ सरफेस वाला होता है या फिर स्मूथ कॉर्टेक्स वाला जो ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइजेनसेफेलिक। अब इसके एग्जांपल में देखेंगे तो मैन एंड हायर मैमल जैसे कि डॉल्फिन है, ठीक है, व्हेल है, और जो भी मैमल्स है, ठीक है, जो भी मैमल्स है उसमें आपको गायरेनसेफेलिक ब्रेन मिलेगा, while the reptiles, birds and lower animals have the lysencephalic brain, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और लोअर एनिमल्स में आपको क्या मिलेगा, ये लाइजेनसेफेलिक ब्रेन मिलेगा। मतलब इसका सरफेस जो होगा वो स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, स्मूथ सरफेस होगा। अब गायरा और सल्काई जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, मतलब ये साइज शेप में अलग अलग आपको मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें मल्टीपल गायरा और मल्टीपल सल्काई है, ठीक है। लेकिन हर एक सल्काई और हर एक गायरा को हम लोग पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन सल्कस है उसी पे हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। लेकिन कुछ ब्रॉडली अगर हम लोग देखेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर, तो आपको हर ब्रेन का स्ट्रक्चर एक अलग अलग मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसे फीचर्स या फिर ऐसे गायरस है जो आपको स्पेसिफिकली वही एरिया में मिलेंगे, वही शेप में मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे गायरस और सल्कस है जो आपको हर ब्रेन में थोड़े से अलग स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सल्कस के बारे में जब बात करते हैं तो सल्कस में आपको ये जो सल्कस है वो डिफरेंट शेप के और साइज के मिलते हैं। मान लो कि ये एक यहाँ पे सल्कस बना, ये थोड़ा सा मीडियम साइज का बना। ये कुछ यहाँ पे ऐसा सल्कस बनता है जो थोड़ा शैलो होता है, और कुछ सरफेस या फिर सल्कस ऐसे होते हैं जो डीप बन जाते हैं, बराबर। अब ये कुछ इस तरह से हमारे सल्काई बनते हैं। ये बना मीडियम साइज का या फिर मीडियम डिप्रेशन का, ये बना थोड़ा सा शैलो, लेकिन ये है हमारा डीप सल्कस। अब इसको समझने के लिए ये सेंटेंस पढ़ते थे, तो सल्काई वेरी इन डेप्थ फ्रॉम स्लाइट ग्रूव्स टू द डीप फिशर, मतलब थोड़ा सा ग्रो भी हो सकता है या फिर वो डीप भी जा सकते हैं। एंड सम ऑफ देम आर सफिशिएंटली डीप टू इंडेंट द वॉल ऑफ लैटरल वेंट्रिकल्स इन द डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर आर कॉल्ड एज अ कंप्लीट सल्कस। अब कंप्लीट सल्कस ये जो टर्म है, कंप्लीट सल्कस ये जो टर्म है जिसको हम लोग डीप सल्कस कहते हैं, डीप सल्कस कहते हैं, उसको ये कंप्लीट सल्कस कहने का मतलब क्या है कि जो सल्कस ऐसा है या फिर जो डिप्रेशन ऐसा है जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल की वॉल को ये इंडेंट करता है या फिर यहाँ पे कंप्रेस करने की कोशिश करता है या फिर वो वहां तक पहुंचता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सल्कस, ठीक है। कौन से सल्कस को कंप्लीट कहेंगे, जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल के वॉल को इंडेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सल्कस। अब जो कंप्लीट सल्कस है ना वो एग्जैक्टली कौन से हैं, अब उसके दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला है कोलैटरल सल्कस। कोलैटरल सल्कस देखो, जो हमारा लैटरल वेंट्रिकल है ना तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैटरल वेंट्रिकल कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो लैटरल वेंट्रिकल कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ये होता है इसका एंटीरियर हॉर्न, ये होता है इसका इंफीरियर हॉर्न, और ये होता है इसका पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। जो कोलैटरल सल्कस है, जो कोलैटरल सल्कस है, एज इट प्रोड्यूसेस द कोलैटरल इम्यूनस इन द फ्लोर ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। जो हमारा ये इंफीरियर हॉर्न है हमारे लैटरल वेंट्रिकल का, ये जो कोलैटरल सल्कस है विच इज अ कंप्लीट सल्कस, ये आपकी इंफीरियर हॉर्न को यहाँ पे इंडेंट करता है। और वो जो इंडेंटेशन होता है या फिर वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे कोलैटरल सल्कस हमारे इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल को ये यहाँ पे इंडेंट कर रहा है, वो पॉइंट को कहते हैं हम लोग कोलैटरल इम्यूनस, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कोलैटरल इम्यूनस।
दूसरा एग्जाम्पल आता है इसका एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैलकारिन सर्कस। जो कैलकारिन सर्कस है जो कि हमारे पोस्टीरियर एरिया में प्रेजेंट होता है, उसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो हमारी पोस्टीरियर हॉर्न को यहाँ पे इंडेंट करता है या फिर इम्यूनेंस करता है। तो होता क्या है, इट प्रोड्यूसेस द इम्यूनेंस इन द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। और जो इंडेंटेशन या फिर ये जो इम्यूनेंस है इसको हम लोग कहते हैं कैलकर एबिस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कैलकर एबिस। तो यहाँ पे जो कंप्लीट सर्कस के दो एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें एक कोलैटरल सर्कस है और दूसरा है हमारा कैलकारिन सर्कस, उसमें भी इसका एंटीरियर पार्ट। लेकिन यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी छुपी है। एक है कोलैटरल इम्यूनेंस जो कि आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। कोलैटरल इम्यूनेंस क्या है? कोलैटरल इम्यूनेंस ऐसा यहाँ पे इंडेंटेशन या फिर इम्यूनेंस है किस पे? जो हमारा इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल है उस पे जो कोलैटरल सर्कस का पार्ट जा रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक टर्म है कैलकर एबिस। कैलकर एबिस क्या है? कैलकर एबिस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपका जो कैलकरिन सर्कस है उसका एंटीरियर पार्ट आपके पोस्टीरियर पार्ट या फिर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल को ये इंडेंट कर रहा है, फिर इम्यूनाइज कर रहा है। तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये है एग्जाम्पल है हमारे कंप्लीट सर्कस के। ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। ये हमारा पूरा लैटरल सर्कस है। ठीक है। लैटरल सर्कस का ये पोस्टीरियर पार्ट आता है। यहाँ पे ये है सेंट्रल सर्कस, ये है सेंट्रल सर्कस और इसके पीछे जो एलिवेशन दिख रहा है ये हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब इसको पोस्ट सेंट्रल गायरस कहने का मतलब क्या है? ये सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला पार्ट और ये प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है। तो ऐसे जो नाम है, अभी हम लोग जो भी सर्कस या फिर गायरस देखेंगे वो एक्चुअली लोब वाइज हम लोग नहीं देख रहे। एक्चुअली किताबों में आपको ये पूरा लोब वाइज मिलेगा, लेकिन कैसा है कि पूरे सर्कस और गायरस डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है या फिर कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे हम लोग गायरस या सर्कस देखेंगे जिसके ऊपर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा प्री सेंट्रल गायरस, ये हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब इसमें यहाँ पे आता है हमारा पैराइटल लोब, ये है ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारा टेम्पोरल लोब और ये है हमारा फ्रंटल लोब। अब इसमें आपको मेन सर्कस कौन से दिख रहे हैं? ये तो है हमारा सेंट्रल सर्कस, यहाँ पे हमारा एक लैटरल सर्कस, यहाँ पे पीछे होता है हमारा कैलकारिन सर्कस जो कि हम लोगों को मीडियल सरफेस पे दिखेगा। ठीक है। और ये है होता है हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ठीक है। अब पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और कैलकारिन सर्कस ये दोनों सर्कस आपको दिखेंगे मीडियल सरफेस पे ज्यादा प्रोमिनेंटली। जब आप सुपरफिशियली अगर या फिर हम लोग देखते हैं तो जो हम सुपेरो लैटरल सरफेस जो दिखता है आपको, ठीक है, ये पूरा जो सुपेरो लैटरल सरफेस जो दिखता है इसके ऊपर आपको सिर्फ दो ही सर्कस दिखेंगे, एक सेंट्रल सर्कस दिखेगा और ये हमारा लैटरल सर्कस का एक पार्ट दिखेगा। ठीक है। लेकिन जब आप मीडियल सरफेस देखोगे तो मीडियल सरफेस में आपको एक जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है और यहाँ पे कैलकारिन सर्कस प्रेजेंट होता है, वो भी आपको क्लियरली दिखेगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मेन सर्कस के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि अभी ऊपर में आपने देखा कि डायग्राम है, द पैटर्न्स ऑफ द वेरियस सर्कल वेरी फ्रॉम द ब्रेन टू ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि जब आप जो सल्का और गायरा है वो डिफरेंट ब्रेन में अगर देखोगे तो वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है। मतलब एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आपको जितने गायरस दिखेंगे वो शायद दूसरे ब्रेन में ना दिखे, एक सेरेब्रल में जिसमें सल्कस दिखेंगे शायद आपको दूसरे ब्रेन में ना दिखे। लेकिन कुछ ऐसे सल्कस है जो आपको परमानेंटली पूरे ब्रेन में या फिर किसी का भी ब्रेन उठा लो आप उसके सरफेस पे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला है लैटरल सल्कस। ठीक है। लैटरल सल्कस का दूसरा नाम है सिल्वियन फिशर। ठीक है। ये आपको जो सेकंड नाम आते हैं वो भी ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे नाम डाल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैटरल सल्कस को ही हम लोग कहते हैं सिल्वियन फिशर। दूसरा सल्कस होता है सेंट्रल सल्कस, उसको हम लोग कहते हैं रोलैंडिक फिशर। क्या कहते हैं हम लोग उसको? रोलैंडिक फिशर। तीसरा होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और चौथा होता है कैलकारिन सल्कस। तो ये चार मेन सल्कस जो है हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो एक एक करके हम लोग पूरे सल्कस जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहला जो सल्कस है वो है हमारा लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस। ठीक है। लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस। अब ये लैटरल सल्कस जो है आपको लैटरल सल्कस एंड सेंट्रल सल्कस, लैटरल सर्कस एंड सेंट्रल सर्कस ये आपको एक्चुअली मिलते हैं सुपेरो लैटरल सरफेस पे, सुपेरो लैटरल
सरफेस पे आपको क्लियरली दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरे दो है जो कि पैराइटो ऑक्सीपिटल और कैल्काराइन सल्कस, ये जो दो सल्कस है ये आपको मिलते हैं मीडियल सरफेस पे, ठीक है, मीडियल सरफेस पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड यूज करने का मतलब क्या है कि ये आपको प्रोमिनेंटली दिखेंगे सिर्फ मीडियल सरफेस पे, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको सुपेरियर लैटरल सरफेस भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका मीडियल सरफेस देखोगे हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर का, उसमें आपको ये दो फिशर जो है, जो सल्कस जो है, आपको क्लियरली नजर आएंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस। अब जो हमारा लैटरल सल्कस या फिर सिल्वियन फिशर जिसको कहते हैं, उसका पूरा नाम है ये लैटरल सल्कस ऑफ सिल्वियस, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ऑफ द ऑल सेरेब्रल सल्कस। इसका मतलब है कि जितने भी हम लोग सल्कस देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखने वाला या फिर क्लियर दिखने वाला ये है हमारा लैटरल सल्कस होता है, ठीक है। इट हैज इट हैज 1 स्टेम एंड 3 रामा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा लैटरल सल्कस है वो एक्चुअली प्रेजेंट कैसा होता है, ये इसका स्टेम है, ठीक है, ये इसका स्टेम है और इससे 3 रामाएं निकलते हैं, ठीक है, 3 रामाएं निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक एंटेरियर असेंडिंग रामाएं, ये होता है एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामाएं या फिर रामस, और ये होता है मान लो पोस्टीरियर रामस, और ये है हमारी लैटरल सल्कस का स्टेम, ठीक है। तो 4 पार्ट होते हैं हमारे लैटरल सल्कस के। पहला पार्ट होता है स्टेम, जहां से लैटरल सल्कस स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका बाइफर्केशन होता है एक पॉइंट पे जिसको हम लोग सिल्वियन पॉइंट कहते हैं। वहां पे इसका 3 ब्रांचेस में यहाँ पे डिवाइडेशन होता है या फिर इसका बाइफर्केशन होता है। यहाँ पे एक पहला है एंटीरियर असेंडिंग, दूसरा है एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रामाएं और तीसरा है पोस्टीरियर रामाएं। इन तीनों को भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर हमने देखे। द स्टेम ऑफ द सल्कस बिगिंस एट द डीप क्लेफ्ट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एट द एंटीरियर परफोरेटेड सरफेस। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको कुछ ओपनिंग्स दिखते हैं। जब आप क्रैनियल कैविटी देखोगे तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परफोरेटेड सरफेसेस, एंटीरियर परफोरेटेड सरफेसेस, जहाँ से ब्लड वेसल जो है हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है, या फिर यहाँ से आउटसाइड द ब्रेन भी यहाँ से जो वेसल जाती है उसके लिए कुछ स्पेसेस होते हैं या फिर कुछ यहाँ पे परफोरेटेड होल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से वहां पे जो एंटीरियर सरफेस पे हो या फिर जो एंटीरियर परफोरेटेड सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर ओरिजिन होता है किसका, हमारे लैटरल सल्कस का। तो यहाँ पर अगर ये देखोगे आप तो ये इंफीरियर सरफेस है, ये हमारा ऑर्बिटल सरफेस, ये टेंटोरल सरफेस है, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस देखोगे अगर सुपेरो लैटरल सरफेस पे कुछ इस तरह से दिखेगा, बराबर। ये जो है ये सुपेरो लैटरल सर्कस है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, इन्फीरियर साइड पे, ठीक है। तो इन्फीरियर साइड पे भी कहाँ पे है, जहाँ पे आपको एंटीरियर परफोरेटेड सरफेस मिलेगा, ठीक है। सॉरी सरफेस नहीं है, ये सब्सटेंस है, जहाँ पे आपको एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस मिलेंगे, मतलब जो स्मॉल होल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर इसको फोरामिना हम लोग कहते हैं, वहां पर इसका ओरिजिन होता है। और ये हमारा कुछ इस तरह से लैटरल साइड पे जाता हुआ ये सल्कस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको लैटरल साइड पे होने की वजह से भी इसको लैटरल सल्कस कहते हैं। तो इन्फीरियर सरफेस पे स्टार्ट होके ये लैटरली मूव करता है, ठीक है। ये कैसा है, लैटरली मूव करता है। फिर ये एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इसको हम लोग सिल्वियन पॉइंट कहते हैं, वहां से ये 3 ब्रांचेस निकालता है, ठीक है। एक पोस्टीरियर ब्रांच, एक एंटीरियर असेंडिंग और एक एंटीरियर हॉरिजॉन्टल ब्रांच, बराबर। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इट एक्सटेंड लैटरली बिटवीन द टेम्पोरल पोल एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब होता क्या है कि ये जो पार्ट है ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ लैटरल सर्कस, ये पूरा जो पार्ट बनता है ये हमारे लैटरल सर्कस का स्टेम कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं हम लोग इसको, लैटरल सर्कस का स्टेम। और ये लैटरल सर्कस आगे चल के यहाँ पे कुछ इस तरह से ये एक्सटेंड कर रहा है, बराबर। तो ये जो एक्सटेंड हुआ वाला पार्ट है
ये कहाँ जा रहा है, ये पूरे हमारे टेम्पोरल लोब की तरफ जा रहा है या फिर टेम्पोरल पोल की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेम्पोरल पोल होता है। ठीक है, टेम्पोरल पोल होता है। जब आप यहाँ पे ये सरफेस देखोगे, ये कौन सा है, ऑर्बिटल सरफेस। ठीक है, तो ऑर्बिटल सरफेस भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है और ये हमारा टेम्पोरल पोल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। एक तो यहाँ पे एंटेरियर हॉरिजॉन्टल, एंटेरियर असेंडिंग, और ये जो पीछे जाता हुआ पार्ट है ये हमारा पोस्टीरियर रामा ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल या लैटरल सल्कस, सॉरी। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस निकली यहाँ से, पोस्टीरियर ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच और ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ठीक है, ऑन रीचिंग टू द सुपीरियर लैटरल सरफेस इट डिवाइड्स इनटू 3 रामा, एंटेरियर हॉरिजॉन्टल, एंटेरियर असेंडिंग एंड पोस्टीरियर रामा। ठीक है, 3 रामस यहाँ से निकल रहे। The three rama of lateral sulcus diverge from each other at the point which is known as Sylvian point. ठीक है, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है, ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे, ये आपको जो दिख रहा है, ये सल्कस जो येलो कलर से दिखाया है, ये है हमारा लैटरल सल्कस का पोस्टीरियर रामस। ठीक है, पोस्टीरियर रामस। यहाँ पे अगर देखोगे ये आगे निकल रहा है, ये है हमारा एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामस, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर साइड या फिर अपवर्ड जाता हुआ दिख रहा है, ये है हमारा एंटेरियर असेंडिंग। कौन सा है, एंटेरियर असेंडिंग। ये है एंटेरियर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामस। ठीक है, तो एक एक करके 3 रामस को डिस्कस करेंगे। पहला है एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामस। जैसे कि मैंने बताया कि ये है हमारा एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामस और ये हमारा एंटेरियर असेंडिंग। तो एंटेरियर हॉरिजॉन्टल का इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासेस फॉरवर्ड इनटू द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा फ्रंटल लोब है, बराबर, ये हमारा फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब है। अब ये फ्रंटल लोब में आपको जो ये एलिवेशन दिख रहा है, ये पार्ट किसका है, ये है हमारा फ्रंटल गायरस का, लेकिन उसमें भी कौन सा, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, इंफीरियर ये होगा सुपीरियर फ्रंटल गायरस और ये हमारा इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। ये जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस है, इसको ये जो हमारे 2 रामाई है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला है और ये जो असेंडिंग वाला है, ये जो हमारा इंफीरियर गायरस का पार्ट है, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले सिर्फ यहाँ पे हम लोग गायरस के बारे में, सल्कस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वो जो 3 एरियाज आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमने एंटेरियर असेंडिंग रामस देखा था, सॉरी हॉरिजॉन्टल रामस देखा था, दूसरा है एंटेरियर असेंडिंग रामस। इट रन्स अपवर्ड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब ये जो हमारा गायरस था, ये कौन सा था, ये हमारा असेंडिंग गायरस। ठीक है, ये असेंडिंग और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये जो 3 एरियाज बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एरिया बना, एक मिडल में एक एरिया बना और ये जो पीछे साइड एक एरिया बनता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये किसका पार्ट है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा असेंडिंग हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्स ऑर्बिटालिस। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, द एरिया बिलो द एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामा। एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामा, इसको हम लोग कहते हैं पार्स ऑर्बिटालिस। ठीक है, ये जो पार्ट बना, ये अगर देखोगे तो यहाँ से ये जो पार्ट है ये पूरा क्या कहलाएगा, पार्स ऑर्बिटालिस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये असेंडिंग वाला और ये हॉरिजॉन्टल वाला, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रायंगुलर एरिया बनता है हमारी इंफीरियर फ्रंटल गायरस का, इसको हम लोग कहते हैं पार्स ट्रायंगुलरिस। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, पार्स ट्रायंगुलरिस। ठीक है, ये जो है द एरिया बिटवीन दिस 2 रामा। अब तीसरा पार्ट आता है पार्स ओपर्कुलरिस, द एरिया बिहाइंड द एंटीरियर असेंडिंग रामा एंड अबव द पोस्टीरियर रामा। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, ये असेंडिंग रामा है और यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पार्स ऑर्बिकुलरिस। ठीक है, सॉरी पार्स ओपर्कुलरिस। ये 3 एरियाज यहाँ पे किससे बने, हमारे एक तो एंटेरियर असेंडिंग और एंटेरियर हॉरिजॉन्टल रामा से।
अब देखते हैं जो पोस्टीरियर रैमस है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे द पोस्टीरियर रैमस जो है, जो कि एक लॉन्ग यहाँ पे एक्सटेंशन होता है हमारी लैटरल सल्कस का। इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रन्स पोस्टीरियरली स्लाइटली अपवर्ड अक्रॉस द लैटरल सरफेस and ends in the inferior parietal lobule by an upturned posterior end। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब ये लैटरल सल्कस पोस्टीरियरली जाता है, ठीक है, ये लैटरल सर्कस जब पोस्टीरियरली जाएगा तो ये एंड कहाँ करता है, जैसे थोड़ा सा ये अपवर्ड जाके यहाँ पे एंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से ऐसा लैटरली जा रहा है, ठीक है, ये लैटरली जा रहा है, फिर थोड़ा सा अपवर्ड जाके यहाँ पे ये एंड कर रहा है। ठीक है, और वो कहाँ पे एंड कर रहा है, हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो हमारी लैटरल सर्कस की बन रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, द stem of the posterior lemma of the lateral sulcus occupied by the middle cerebral artery and superficial and deep cerebral vein। अब जो हमारा स्टेम था, जो हमने यहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे देखा था, ये जो डायग्राम में हमने ये जो स्टेम देखा था, यहाँ पे आपकी क्या क्या होती है, यहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी वो हमारी लैटरल सल्कस के जो स्टेम है उसी के अलोंग यहाँ से रन करती है। ठीक है, और उसमें भी कुछ सुपरफिशियल सेरेब्रल वेन भी यहाँ पे रन करते हैं। दूसरा सल्कस आता है यहाँ पे, ठीक है, तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी और सुपरफिशियल और डीप सेरेब्रल वेन के कुछ ब्रांचेस भी इसके साथ रन करते हैं। दूसरा सल्कस है सेंट्रल सल्कस, और सेंट्रल सल्कस का दूसरा नाम है रोलैंडो। ठीक है, तो सेंट्रल सल्कस ऑफ रोलैंडो क्या है, ये जो सल्कस है इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग सल्कस बिकॉज इट सेपरेट्स द अग्रैनुलर मोटर कॉर्टेक्स इन फ्रंट फ्रॉम द ग्रैनुलर सेंसरी कॉर्टेक्स बिहाइंड। इसका मतलब क्या है, मान लो ये हमारा सेंट्रल सल्कस है, तो सेंट्रल सल्कस के आगे वाला जो पार्ट होता है, सेंट्रल सल्कस के आगे वाला पार्ट ये होता है अग्रैनुलर मोटर कॉर्टेक्स, अग्रैनुलर मोटर कॉर्टेक्स, और इसके पीछे वाला मतलब इसके बिहाइंड वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलर सेंसरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो सेंट्रल सल्कस होता है उसको हम लोग लिमिटिंग सल्कस कहते हैं। मतलब कि ये जो दो एरियाज बने, ग्रैनुलर मोटर कॉर्टेक्स और ग्रैनुलर सेंसरी कॉर्टेक्स, इन दोनों को एक लिमिट में रखने का जो काम है वो हमारा सेंट्रल सल्कस करता है, इसलिए इसको लिमिटिंग सल्कस कहते हैं। द सेंट्रल सल्कस बिगिंस बाय द कटिंग द सुपीरियर मिडल बॉर्डर ऑफ द हेमिस्फीयर अबाउट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल लोब या फिर पोल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन दी गई इसका मतलब क्या है, ये हमारा एंटीरियर पोल है, ये हमारा पोस्टीरियर पोल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल पोल, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीपिटल पोल, बराबर। तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉर्डर है इसको हम लोग कहते हैं सुपेरोमेडियल बॉर्डर। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ी है। तो सुपेरोमेडियल बॉर्डर का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के 1 सेंटीमीटर बिहाइंड, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द सुपेरोमेडियल बॉर्डर, यहाँ से आपका सेंट्रल सल्कस बनता है। ठीक है, तो एक डायग्राम में देखेंगे इसका, यहाँ पे जो सेंट्रल सल्कस दिया है, ठीक है, ये है, यहाँ पे देखोगे ये हमारा फ्रंटल पोल है और ये हमारा ऑक्सीपिटल पोल है। तो ये जो बॉर्डर होती है ये होती है सुपेरोमेडियल बॉर्डर, और सुपेरोमेडियल बॉर्डर का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट इसके 1 सेंटीमीटर बिहाइंड, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड ये हमारा सेंट्रल सल्कस स्टार्ट होता है। ठीक है, और सेंट्रल सल्कस रन करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल सल्कस है। अब सेंट्रल सल्कस के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सल्कस में और क्या है, सेंट्रल सल्कस बिगिंस बाय द कटिंग द सुपेरोमेडियल बॉर्डर ऑफ द हेमिस्फीयर अबाउट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल पोल, जो भी हमने देखा। इट रन्स साइमल्टेनियसली डाउन, ठीक है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। जैसे ये डाउनवर्ड जाएगी वो फॉरवर्ड जाएगी एट द एंगल ऑफ 70 डिग्री विद मिड सैजिटल प्लेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मिड सैजिटल प्लेन है उससे ये एंगल बनाती है 70 डिग्री का।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा सेंट्रल सर्कस है और ये कुछ इस तरह से ये रन करता है, ठीक है। यहाँ से ये सुपर और लैटरल बॉर्डर पे आपको सरफेस पे आपको क्लियरली दिखेगा। तो जो हमारी यहाँ पे बॉर्डर होती है, मिड सजाटल प्लेन होती है, उससे ये एक एंगल क्रिएट करता है जो कि 70 डिग्री का होता है, ठीक है। ये एंगल जो होता है वो 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट होता है। इट एंड्स जस्ट अबव द पोस्टीरियर रामस ऑफ द लैटरल सर्कस, जो कि एक डायग्राम में भी दिया है। यहाँ पे जो एंडिंग पार्ट है हमारे सेंट्रल सर्कस का, वो कहाँ पे आता है, वो आता है हमारी पोस्टीरियर रामस के जस्ट अबव, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल सर्कस खत्म होता है, ठीक है। अब तीसरा जो सर्कस है, ठीक है, तीसरा सर्कस है हमारा कैलकाराइन सर्कस। कैलकाराइन सर्कस, अब जो हमने देखा था कि कैलकाराइन सर्कस और जो हमारा पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस है वो आपको दिखेंगे मीडियल सरफेस पे। तो ये जो डायग्राम है ये हमारी मीडियल सरफेस की डायग्राम है। इट प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पे अगर देखोगे ये जो आर्च बनती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्च बनती है ये हमारा कैलकाराइन सर्कस है। अब कैलकाराइन सर्कस कैसा है, ये हमारा कॉन्वेक्सिटी मेंटेन करता है, ठीक है। इट बिगिंस एज अ डीप फिशर लिटिल बिलो द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड जो होता है उसके यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पोस्टीरियर एंड है, सॉरी, जो पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, मतलब ये जो हमारा कॉर्पस कैलोजम है, ठीक है, कॉर्पस कैलोजम का जो लास्ट पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लेनियम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लेनियम। तो स्प्लेनियम के एंड पार्ट पे, ठीक है, यहाँ पर ये कैलकाराइन सर्कस स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कैलकाराइन सर्कस स्टार्ट होता है। इट फॉलोज द आर्च कोर्स टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल पोल विथ कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पूरा कॉन्वेक्स बनता है या फिर आर्च बनाता है हमारे सेंट्रल कैलकाराइन सर्कस का, ठीक है। इट लॉजेस कैलकाराइन ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मतलब यहाँ पे भी एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, कौन सी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि एक ब्रांच है, ठीक है, कैलकाराइन ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये हमारी ब्रांच जो है यहाँ पे कैलकाराइन सर्कस में इसके साथ रन करती है, ठीक है। अब चौथा है हमारा पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस। पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस का इट प्रेजेंट ऑन द medial surface of the cerebral hemisphere. It begins at about 5 सेंटीमीटर in front of the occipital pole. मतलब कि ये जो ऑक्सीपिटल पोल है हमारा, इसके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एरिया अगर छोड़ोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनता है पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है, पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है। It passes downward and forward on the medial surface to meet anterior part of the calcarine sulcus. मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा कैलकाराइन सर्कस है, ठीक है, और ये जो सर्कस है हमारा पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ये डाउनवर्ड आएगा और यहाँ पे जो हमारा एंटीरियर सर्फेस है या फिर एंटीरियर पार्ट है हमारे कैलकाराइन सर्कस का, वहाँ पे आके ये मीट करेगा, ठीक है। इट इंटरवेंस बिटवीन द पैराइटल लोब एंटीरियरली एंड ऑक्सीपिटल लोब पोस्टीरियरली। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस है ये दो पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। एक तो एंटीरियरली क्या है, इसके पैराइटल लोब है, और पोस्टीरियरली ये जो है हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है, और यहाँ पे क्या है, पैराइटल लोब। अब ये दो जो लोब है इसको डिवाइड करने की वजह से इसका नाम क्या आया है, पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारा पोस्टीरियर पोल है जो कि हम लोग ऑक्सीपिटल पोल कहते हैं, वहां से 5 सेंटीमीटर का एरिया अगर हम लोग छोड़ेंगे तो वहां पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब इनके बेसिस पे हम लोग जो लोब है हमारे सेरेब्रम के वो कैसे डिवाइड करते हैं उसको देखेंगे। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज aberrantly divided into 4 lobes with the help of 3 main sulci which is a central, lateral and parieto-occipital। अब ये जो 3 मेन सल्कस होते हैं इसके अलावा 2 इमेजिनरी लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो 4 लोब है वो डिवाइड होते हैं। कौन से, एक फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो ये 4 लोब को डिवाइड करने में किसका हाथ है, एक तो सेंट्रल सर्कस का, लैटरल सर्कस का
पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस का, इसके साथ साथ दो इमेजिनरी लाइंस का भी यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। द फर्स्ट इमेजिनरी लाइंस इज अ वर्टिकल लाइन विद जॉइनिंग द पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस टू द प्री ऑक्सीपिटल नॉच, ठीक है। तो पहली जो हमारी इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ से ड्रॉ करनी है हमें, वो देखते हैं। यहाँ पे अगर ये देखोगे, ये हमारा पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया है, यहाँ पे पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है वो कहाँ पे है, इट इज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये कैसी है, वर्टिकल लाइन है विद जॉइनिंग द पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस टू द प्री ऑक्सीपिटल नॉच। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीपिटल पोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल, ये तो लोब हुआ, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल पोल है। ऑक्सीपिटल पोल के जस्ट बिहाइंड आपको मिलेगा ये प्री ऑक्सीपिटल नॉच। क्या है ये, प्री ऑक्सीपिटल नॉच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक लाइन बनती है, ये पूरी लाइन जो है ये वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये पूरी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है। अब दूसरी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। द सेकंड लाइन इज बैकवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर रामस ऑफ द लैटरल सर्कस टिल जॉइनिंग द फर्स्ट लाइन। मतलब क्या हुआ कि ये जो लैटरल सर्कस का पोस्टीरियर रामाई का पार्ट है ये यहाँ पे खत्म हुआ, बराबर। तो इसका कंटिन्यूएशन जो होता है, इसका कंटिन्यूएशन कहाँ तक होना है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको जब तक ये ज्वाइन ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने दो इमेजिनरी लाइन ऐसे देखे, जो एक वर्टिकली होगी और एक हॉरिजॉन्टली होगी। वर्टिकल लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो हमारा पैरेटो ऑक्सीपिटल यहाँ पे जो लोब पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस है वहाँ का जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है। मतलब जहाँ पे पैरेटो ऑक्सीपिटल सर्कस बन रहा है वहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, प्री ऑक्सीपिटल नॉच तक, ठीक है। तो ये जो एरिया बनता है या फिर ये जो लाइन बनती है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, वो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे अगर देखो ये पोस्टीरियर रामस का पार्ट है, इसको अगर कंटिन्यू करेंगे आप कहाँ तक, हमारी वर्टिकल लाइन तक, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन। द फ्रंटल लोब लाइज एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस एंड अबव द पोस्टीरियर रामस ऑफ द लैटरल सर्कस। तो यहाँ पे पहला देखेंगे फ्रंटल लोब क्या है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब कहाँ से कहाँ तक है, विच इज लाइज एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस। तो यहाँ पे ये होता है हमारा सेंट्रल सर्कस, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल सर्कस है इसके फ्रंट में, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो होगा ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ, ये हमारा फ्रंटल लोब। अब इसका नीचे वाला जो लिमिट है वो कहाँ तक है, ये है अबव द पोस्टीरियर रामस ऑफ द लैटरल सर्कस। तो ये क्या था, ये हमारा पोस्टीरियर रामस था। तो जो सेंट्रल सर्कस है यहाँ पे एंड होता है, तो ये पूरा पार्ट बना हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। अब दूसरा होता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का लिमिटेशन क्या है, द पैराइटल लोब लाइज बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस एंड इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द इमेजिनरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला पार्ट, और जो हमारे इमेजिनरी लाइन है कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर वाला पार्ट, ये क्या बना हमारा पैराइटल लोब, ठीक है। ये बना हमारा पैराइटल लोब। अब दूसरी चीज क्या है पैराइटल लोब के बारे में, बिलो इट्स बाउंडेड बाय द पोस्टीरियर रामस ऑफ द लैटरल सर्कस एंड द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन। इसका मतलब है कि जो हमारा लोअर वाला पे पार्ट है वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। अब उसमें हम लोग देखते हैं तीसरा जो लोब होता है हमारा ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल चौथा। तो पहले टेम्पोरल के बारे में डिस्कस करते हैं। टेम्पोरल लोब विच लाइज बिलो द पोस्टीरियर रामस ऑफ द लैटरल सर्कस एंड द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, इट सेपरेट्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब बाय द लोअर पार्ट ऑफ द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। तो यही चीज हम लोग डायग्राम में समझते हैं कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इमेजिनरी, और ये वर्टिकल लाइन है जो इमेजिनरी बनी, और ये जो पोस्टीरियर रामस का पार्ट है, ठीक है, लैटरल सर्कस का। तो इन तीनों को मिला के या फिर इसकी लिमिट या फिर इसके बाउंड्रीज बना के जो लोब बना, ये बनता है हमारा टेम्पोरल लोब। और इसके पीछे मतलब जो वर्टिकल लाइन प्रेजेंट की हमने, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जो पैरेटो ऑक्सीपिटल एरिया था और वहाँ से हमारा प्री ऑक्सीपिटल नॉच तक का,
तो इसके पोस्टीरियर साइड वाला ये जो पूरा पार्ट बना ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब हुआ। तो ऑक्सीपिटल लोब विच लाइज बिहाइंड द वर्टिकल लाइन विच जॉइन द पैराइट ऑक्सीपिटल सर्फेस एंड द प्री ऑक्सीपिटल नॉच। तो ये 4 एरियाज हमारे या फिर 4 लोब बनते हैं हमारे ब्रेन के, जिसमें हम लोगों को मिलते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल और हमारा ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल फीचर्स थे ब्रेन के या फिर सेरेब्रम के। ठीक है, बाकी का जो पार्ट होगा हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।